ठीक है, ये हमने क्या ले लिया बेटा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, राइट। यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं, और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, ठीक है, एकदम आसान। पोटेंशियल एनर्जी लिया इस डायरेक्शन में, इसमें मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ऐसा कह रहा हूँ, और इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यहाँ पे लाइक जीरो है तो इधर कुछ एनर्जी लाइक है ना। अब मैंने इस पॉइंट पे क्या लिया बेटा, ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिया किसका, सबस्ट्रेट का, किसका लिया बेटा, सबस्ट्रेट, ठीक है, मैंने बोला सबस्ट्रेट का, ठीक है। और देखो आपको ग्राफ को देख के ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है या जो भी है ग्राफ, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। तो पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट देख लो बेटा। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसको एक्सटर्नली आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी या हीट सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो उसको क्या बोलते हो आप लोग, एक्सोथर्मिक को साइमल्टेनियस नहीं यार, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, साइमल्टेनियस अलग है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब उसको आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ती, ठीक है। वहां जब वो रिएक्शन होता है तो हीट या एनर्जी रिलीज करता है, जैसे अभी दीपावली आने वाला है, ठीक है। आप लोग देखना चूना जो होता है ना, पहले, अब तो खैर दुनिया भर के डिस्टेम्पर और दुनिया भर के कलर आ गए हैं, वेलवेट टच, ये टच, वो टच, लेकिन पुराने टाइम पे चूना यूज करते थे ना पुताई करने के लिए, तो उसको पानी में घोलते थे बेटा, तो देखना वो बॉइल होने क्या हीट निकलता था उससे, यस और नो, ठीक है। तो वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि आपको उसको उबालना पड़ता था कि नहीं, आप ठंडे पानी में भी डाल दो बेटा उसको, तो जैसे वो डिजोल्व होता था ना तो बहुत हीट निकलता था और बहुत तेजी से बॉयल भी होता था। अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, ऐसा होते देखा है पक्का, तो वैसा ही आप समझ लो, ठीक है। तो सेम वही चीज है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से करना। सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, पहले बिना एंजाइम के, ठीक है, विदाउट एंजाइम, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाता है। ये यहाँ पे मेरा क्या बना बेटा, प्रोडक्ट बना, मतलब ये प्रोडक्ट का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे, यस और नो, ठीक है। ये विदाउट एंजाइम है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने रैंडम लिया है ना, ग्राफ को आप देख लेना, ये पॉइंट लिया, यहाँ पे पीक पॉइंट, इस साइड आप सबस्ट्रेट हो, इसके इस तरफ क्या हो, आप सबस्ट्रेट हो, और इस पॉइंट के इस तरफ क्या हो बेटा, प्रोडक्ट हो। मतलब ये वो पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट वाला, ठीक है, जहां पे चेंजेस हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेस, ठीक है। इस एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट का जो एनर्जी गैप यही होगा ना, यस, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एंजाइम रखा है क्या यहाँ पे, नहीं रखा है क्या एंजाइम कहीं पे, नहीं, अब इसको क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, क्लियर, ठीक है। इस एनर्जी बैरियर को अगर क्रॉस कर लिया आपका सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक बात, राइट। यहाँ उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट आपका बनाएगा, ठीक है। अब एंजाइम का रोल क्या होता है इसमें, ठीक है, इसी एनर्जी बैरियर को क्या करना बेटा, कम करना, ठीक है। मैं एक दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करता हूँ, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे आप लोग, है ना। तो अभी भी सबस्ट्रेट वही है, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया बेटा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो आ रहा है, ये जो गैप है, ठीक है, दिस गैप रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। डिफरेंस समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट मिल ही रहा है, ठीक है, विदाउट एंजाइम भी और विथ एंजाइम भी। लेकिन जब बैरियर मतलब क्या होता है, बैरियर मतलब बाधा होता है, ठीक है। ये जो बैरियर क्रॉस कर लिया आपने, ठीक है, तो उसके बाद आप प्रोडक्ट, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे क्या है, क्या करने आया हो, नीट की प्रिपरेशन करने आया हो, ठीक है। आप इस तरफ क्या हो बेटा, सबस्ट्रेट हो, ठीक है, नीट एस्पिरेंट, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, एनर्जी बैरियर, नीट है, कट ऑफ मार्क्स है, यस और नो, कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, जितना भी जाता है। सपोज फॉर लाइक लास्ट ईयर में गया था 548, तो मैं ले लेता हूँ 550। ये क्या बेटा 550 है, 549 पे भी आप बेटा क्या हो, नीट एस्पिरेंट ही हो, चाहे 360 मार्क्स हो, चाहे 340 हो, 440 हो, 549 भी है अगर आपका, क्योंकि ये एनर्जी बैरियर को आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, इतना एनर्जी चाहिए ही चाहिए आपको। 549 मार्क्स पे भी आप किस तरफ हो बेटा, सबस्ट्रेट साइड में ही हो।
इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको, ठीक, इतना मिनिमम मार्क्स चाहिए। जब इसको क्रॉस कर लेते हो तो मतलब आप प्रोडक्ट, दैट मीन्स यू आर डॉक्टर, यस और नो, MB बन जाओगे पक्का। किसी को डाउट समझ में आ गया ना? तो ऐसा है बेटा, इसको क्रॉस कर लो, ठीक है। तो ये जो है आपका विदाउट RX, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट RX, और दिस एंजाइम क्या है बेटा? मैंने कहा था ना हम लोग क्या हैं, आप सबस्ट्रेट हो और हम लोग क्या है बेटा, एंजाइम है, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो, प्रोडक्ट में चेंज हो जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कोई नया सबस्ट्रेट आएगा, ऐसा ही तो होता है। चेंजेस किस में होगा, आप में होगा कि हम में होगा? सबस्ट्रेट में होगा ना। आप अभी डॉक्टर नहीं हो, अगले साल आप क्या बन जाओगे बेटा, डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। तो चेंज किस में हुआ, आप में हुआ, हम में हुआ क्या? तो एक्टिवेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आपके एफर्ट को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कम। 99% मेहनत तुमको ही करनी है, एग्जाम तुमको ही जाके देना है। हम क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, ताकि उस सब्जेक्ट को समझा के एक्सप्लेन करके थोड़ा क्या हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए। तो दिस एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम और विथ RX कर लेना। समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत? और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो किस्मत के दरवाजे के ताले अगर बंद हो तो दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए, सीधी बात। ये लो 660 नंबर। अब बता, काहे का एक्टिवेशन एनर्जी, काहे का RX? समझ आएगी नहीं बात? कहाँ 549, 550, कहाँ लटके हो कट ऑफ मार्क्स में, ठीक है। सीधे क्या कर दो बेटा, बाउंड्री क्रॉस कर दो, फिर सीधे प्रोडक्ट बन जाओगे। तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। लेकिन अब देखना, लोग इसी ग्राफ को बना देंगे। इसको एग्जाम्पल दे रहा था, सबको क्लियर हो गया? ये ग्राफ क्लियर है, बस इतना ही है इसमें बेटा। ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिएंट पॉइंट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट है मतलब दिस इज द पॉइंट एट विच ये जो सबस्ट्रेट है ना तो सबस्ट्रेट है ना तो प्रोडक्ट है, ठीक। क्लियर बात? अच्छा एक और चीज, हाँ बताइए, जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? हाँ आप बताइए, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक ए या फिर एक्सोथर्मिक? बताओ, क्लियरली बताओ। दिख रहा है? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। कंपेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है बेटा, प्रोडक्ट के कंपेयर में ज्यादा है। दैट मीन्स की एनर्जी रिलीज हुई है। मान लो रैंडम यहाँ पे मान लो 100 किलो जूल है, तो पक्का इससे कम ही होगा ना, कुछ भी 60-50 वॉट एवर आप ले सकते हो फिगर कुछ भी। तो यहाँ पे कम है एनर्जी, दैट मीन्स कुछ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। क्लियर बात? तो एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा बनेगा? प्रोडक्ट को क्या करना बेटा, समझ में आया ना? इधर कहीं प्रोडक्ट बना दिया तो मतलब वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। एक्सटर्नली कोई हीट सप्लाई की गई है। किसी को डाउट? और कुछ नहीं है इस ग्राफ में। अब बाकी अब देख लोगे, डेफिनेशन में लिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देख लो बेटा। ये सबको MBBS BDS को मत लिखना, ठीक है। ये तो भाई एग्जाम्पल दे रहा था, थोड़ा अपना प्रमोशन भी कर लेते हैं ना। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। तुम लोग तो करते नहीं हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं ही करता हूँ, खुद ही शेयर खुद ही लाइक, और बनाओ इसको जल्दी से।